हाय हेलो नमस्ते दोस्तों, दिस इज रौनक सर और मैं आप सबका स्वागत करता हूं आपके प्यारे प्लेटफॉर्म आलसी इंजीनियर पे। दोस्तों यार, आज की वीडियो में मैं शुरुआत ही एक छोटी सी स्टोरी से करने वाला हूं। अराउंड 30 डेज पहले मेरे पास एक केस आया था जहां पे फोटोकॉपी, ओरिजिनल मार्क्स और रीवैल्यूएशन के मार्क्स में मुझे डिस्क्रिपेंसी मिली। अब वो पूरा सेट लेके मैं यूनिवर्सिटी गया था जरूर, लेकिन मेरी बात वहां पे सुनी नहीं गई। मैं जब बिल्डिंग से नीचे उतर रहा था तो मुझे कुछ बच्चे मिले जो मुझे पहचानते थे। उनके भी सेम इश्यूज थे जो कि एक्नॉलेज नहीं हुए थे। अब उसके बाद दिमाग में ये बात थी कि यार ये इशू एक्नॉलेज होना बहुत जरूरी था, इसीलिए मैंने बाहर आके इमीडिएटली एक रील बनाया था और उस रील में ये बोला था कि जिन लोगों के काउंटिंग में कुछ इश्यूज है या फिर क्वेश्चन के मार्क्स ऊपर नीचे हुए हैं, उन लोगों ने मुझे बताना है, इन्फॉर्म करना है, उनके डेटा के साथ मुझे चीजें मेल करनी। मैं आपको बता दूं, बहुत सारे रिस्पॉन्सेस मुझे आए, बहुत सारे केसेस रेडी हो गए, मेरी पूरी टीम इसके लिए बैठी थी और उन्होंने सॉर्ट करके बहुत सारी केसेस निकाल के रखी थी। उसके बाद सेकेंड ईयर के कंप्यूटर ब्रांच का एक सब्जेक्ट था जिसकी री एग्जाम नहीं होनी चाहिए थी, इसलिए हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया था। उस प्रोटेस्ट में भी हमें रिक्वायर्ड रिजल्ट नहीं मिला और कुछ इश्यूज एक्नॉलेज नहीं किए गए। इसलिए जब लाइव चल रहा था तभी मैंने बोला था कि यार मैं ये पोल खोल सीरीज लेके आऊंगा जहां पे मैं सारी चीजें डिस्कस जरूर करूंगा। दोस्तों आपको पता है, बहुत सारे ऐसे बच्चे जिन्होंने फोटोकॉपी के पैसे भरे थे लेकिन फोटोकॉपी मिली नहीं, जिन्होंने रिवैल्यूएशन के लिए डाला था लेकिन रिवैल्यूएशन का रिजल्ट आया नहीं। हमें पहले कहा गया था कि रिवैल्यूएशन में अगर आपका सब्जेक्ट निकल गया है तो आपको रिफंड मिलेगा। उसके बारे में कोई जानकारी किसी तरीके के की हमारे पास भी नहीं है, ना ही यूनिवर्सिटी के पास है। अब इतनी सारी चीजें करने के बाद अराउंड 15 दिन पहले मैंने पोल खोल सीरीज शुरू की। एपिसोड 1 आउट हुआ और दोस्तों मैं आप सबका शुक्रगुजार हूं, जिस तरीके से आपने एपिसोड 1 को रिस्पांस दिया था, चीजें शेयर करी थी। अपना पहला ही वीडियो, पहली केस यूनिवर्सिटी की हाईएस्ट अथॉरिटी तक ऑलरेडी पहुंच चुकी थी। उसके बाद एपिसोड 2 आया, 3 आया, 4 आया, 5 आया। मैंने कोशिश करी हर एक एपिसोड में आपको कुछ अलग 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 चीजें बताऊं। अब आज भी मैं अगर आपको एक चीज बताऊं तो मेरे पास यहाँ पे दो जेरोक्स है। एक है ये फोटोकॉपी जो कि इमीडिएटली मंगाई हुई थी बिफोर इवैल्यूएशन, जहां पे आप देख सकते हो यहाँ पे मार्क्स भी दिखाई दे रहे हैं और सारी चीजें दिखाई दे रही है। एट द सेम टाइम रिवैल्यूएशन के रिजल्ट के बाद एक फोटोकॉपी हम लोग मंगा सकते हैं, तो ये वो फोटोकॉपी है जो रिवैल्यूएशन के रिजल्ट के बाद आई हुई है। अब इस फोटोकॉपी को अगर आप ढंग से देखो तो आपको दिखाई देगा कि सारे के सारे जो मार्क्स होते हैं वो सबसे पहले तो वो छुपाए जाते हैं और फिर नए से सिरे से पूरा पेपर चेक किया जाता है। जब पूरा पेपर चेक किया गया तो वहां पे मार्क्स बढ़े हुए थे। अब मार्क्स बढ़े हुए थे तो उन बढ़े हुए मार्क्स के लिए रिवैल्यूएशन में रिजल्ट आने के बाद क्या होना चाहिए था? तो दोस्तों उस बच्चे को 33 मार्क्स थे, उसने रिवैल्यूएशन को दिया तो उसके रिवैल्यूएशन में नो चेंज आया, लेकिन ओरिजिनल पेपर जब रिवैल्यूएशन के बाद का चेक हुआ था उसमें 36 मार्क्स थे, यानी कि 33 का 36 होना जरूरी था ही। इसी के साथ साथ मैं आपको बताता हूं उसका एक क्वेश्चन के मार्क्स जो है वो ऊपर नीचे किए गए और वो गलती से औरिंग में गया तो वो 9 मार्क का 9 मार्क्स उसको वहां पे मिले थे। इसका मतलब है उसको 33 नहीं, टोटल उसको 45 मार्क्स मिले थे। अब ऐसे इश्यूज जहां पे मुझे इन डेप्थ ये सारी चीजें पता है, मैंने सारी चीजें करके निकाली हुई है, ये चीजें बस मैं आपके सामने लाने की कोशिश करना चाहता था। बट हो क्या रहा है मैं बताता हूं। जितना मुझे अप्रिसिएशन मिला उतना ही बहुत सारे लोगों के बहुत सारे कंसर्न्स थे। अब सबसे पहले तो मेरी फैमिली, फ्रेंड्स, कॉलीग्स मुझे बोल रहे थे कि यार ये तो बहुत बड़ी रिस्क है कि तू एसपीपीयू के ओरल सिस्टम पे क्वेश्चन कर रहा है, तो ये तेरे लिए बहुत रिस्की हो सकता है। मैंने उनकी भी बात नहीं सुनी। देखो दोस्तों, हम लोग ना कॉलेज में एडमिशन के लिए पैसे भरते हैं, उसके बाद एग्जाम फॉर्म के लिए पैसे भरते हैं, उसके बाद फोटोकॉपी के लिए पैसे भरते हैं, उसके बाद रिवैल्यूएशन के लिए पैसे भरते हैं। वहां पे सारी चीजें करने के बाद भी हमारा काम नहीं होता है। मुझे बताइए मैं ये किसके लिए कर रहा हूं? मैंने जितनी सारी केसेस आपको दिखाई हुई है वो सारी की सारी केसेस में कोई भी मेरा रिलेटिव नहीं। तो ये बस इसलिए चल रहा था कि आप तक वो सारी चीजें पहुंचे और सारे लोगों तक की भी पहुंचे और यूनिवर्सिटी की अथॉरिटी तक भी पहुंचे। बट ये सब करते हुए जैसे कि मैंने बोला, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको ये चीजें जो है वो शायद वो कंफर्टेबल नहीं है। उसमें से एक बंदा आप देख सकते हो कमेंट सेक्शन में, उसने मुझे बोला है कि सर इस वेब सीरीज के चक्कर में हमारे पेपर स्ट्रिक्ट चेक होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ चुके। अब ये तो मुझे मुद्दा ही समझ में नहीं आया, लेकिन मैंने ये बोला कि एटलीस्ट इस वेब सीरीज के चक्कर में पेपर तो ढंग से चेक होना शुरू हो जाएगा। अब उसके साथ कुछ लोगों को मेरी लैंग्वेज पे इशू था कि आप फलाना फलाना लैंग्वेज में क्यों नहीं बोलते हो। भाई मुझे मेरे हिसाब से मेरे प्लेटफॉर्म पे बात पहुंचानी, मैं किसी भी तरीके से पहुंचा सकता हूं। लैंग्वेज का बैरियर यार मेरे पास पहले भी नहीं था और अब भी नहीं है।
उसके बाद कुछ लोगों ने बोला सर आप ये तो टाइम वेस्ट कर रहे हो, कोई मतलब ही नहीं है सारी चीजें करके। उसके बाद कुछ लोगों ने बोला कि सर ये सिर्फ और सिर्फ आप व्यूज के लिए कर रहे हो, बाकी आपका इसमें कोई मतलब ही नहीं है। अब मुझे बता दीजिए दोस्तों, ये सारी चीजें पहुंचना जरूरी अगर है तो उसके लिए प्लेटफॉर्म की जरूरत है या नहीं? अगर मेरे पास प्लेटफॉर्म है जहां पे बच्चे हैं, तो मैं इस प्लेटफॉर्म पे ये चीजें आउट क्यों ना करूं? और तो और मैं ये सेल्फिश होके करता अगर चीजें मेरी होती और इशू अगर मेरा होता, भाई इसमें से कोई भी इशू मेरा नहीं है, फिर भी मैं हेल्प करने के लिए जा रहा हूं। तो कहीं ना कहीं कुछ लोगों को ये चीजें पसंद नहीं आ रही है। उसके बाद उसी बंदे ने मुझे ये कहा कि अगर हेल्प करना ही है तो आप जेन्युइनली हेल्प करो। अब जेन्युइन हेल्प में उसका कहना था कि आप कोर्ट केस करो। अब मुझे बताइए, एसपीपीयू एक पूरी की पूरी सिस्टम है, अब इस सिस्टम के अगेंस्ट कोर्ट केस करना, इसके लिए क्या जरूरी? इसके लिए जिनके पेपर्स है उन बच्चों ने सामने आना जरूरी है। अब जितने सारे मैंने केसेस बताए, उन सारे केसेस के बच्चों की एक रिक्वेस्ट ये थी कि हमारा सीट नंबर मत बताओ, हमारा नाम कहीं बाहर नहीं आना चाहिए। यार बच्चों का भी सही है, उनको पूरे 4 साल निकालने, कहीं कॉलेज की तरफ से परेशानी हो, कभी यूनिवर्सिटी की तरफ से परेशानी हो, और उनके अगर वाईडी लग जाए, मार्क्स कम आ जाए, फेल हो जाए, तो उनको भी उनके हिसाब से सोचना बहुत जरूरी है। भाई साहब यहाँ पे बच्चे ही रिस्क नहीं ले रहे हैं, मैं रिस्क लेके मेरे प्लेटफॉर्म पे कुछ चीजें कर रहा हूं, तो मैं ये कमेंट सुन रहा हूं, ये कैसी बात हुई दोस्तों? और तो और एपिसोड 1 के आसपास आप देखोगे तो अराउंड 40K के आसपास व्यूज थे। उसके बाद धीरे 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 एपिसोड जैसे बढ़ते गए, शायद मुझे ऐसे लगता है आप सभी लोग अब कंफर्टेबल हो चुके हो और आप लोग ये एग्री कर रहे हो कि ठीक है मैं किसी भी तरीके से पेपर दूं, चल जाएगा। वैसे भी मुझे पता नहीं है मुझे सच में मेरे मेरे मार्क्स मिलने वाले हैं या फिर नहीं मिलने वाले। तो दोस्तों अगर आप भी कंफर्टेबल हो तो भाई मैं ये सीरीज आगे बढ़ा के क्या करूं? तो मैं तो सोच रहा हूं भाई कि ये जो आज का वीडियो रहेगा दैट वुड बी अ फिनाले। अब 2 लोगों को मैं सॉरी कहना चाहता हूं। नंबर 1, जिनके सारे लोगों के मेरे पास और भी बहुत सारे केसेस थे जो रेडी थे, अब मैं उनके वीडियोस नहीं बनाऊंगा, बिकॉज अब शायद आप सभी लोगों का इंटरेस्ट भी निकल चुका है। आपको शायद ऐसा भी है कि यार अब यूनिवर्सिटी अथॉरिटी तक ये पहुंचा है, ये तो मैं आपको गारंटी के साथ बता ही रहा हूं। इसके बाद आपको लगता है कि ये तो चीजें चलती रहेंगी, बस अपना अपना काम करो, किसी और का इश्यू है वो कोई और बंदा देख लेगा, अपना इसमें कुछ नहीं जा रहा है। आप भी सही सोच रहे हो, और कल जाके अगर आपके साथ ये इशू हुआ तो शायद बाकी बच्चे भी यही करें कि वो खुद का देखें, और तब आपके लिए कोई हेल्प करने के लिए शायद ही वहां पे रहेगा। दोस्तों मुझे और भी यूनिवर्सिटी का काम करना है, मुझे और भी बच्चों को हेल्प करना है, तो मैं मेरा काम तो करते रहूंगा। बस मेरी एक रिक्वेस्ट है यार, ये जो आप कमेंट्स कर रहे हो, सारी चीजें कर रहे हो, ये करते हुए बस ये ध्यान रखना कि आपके सर 15 साल से इंजीनियरिंग के बच्चों को पढ़ा रहे, और कोई स्वार्थ नहीं रखा है। मैंने ना ही किसी से ये कोई पेड मेरा प्रमोशन करा हुआ है, या फिर मैंने कोई चीजें ऐसी करी हुई है कि जहाँ पे मैंने पैसा लेके फिर ये इसका केस पर्टिकुलरली लेके फिर यूनिवर्सिटी या फिर सारे लोगों के सामने दिखाया। तो अगर आप जहाँ पे पैसे देते हो वहां पे सारी चीजें होते हुए भी आप चुप हो, तो बस यहाँ पे मैं मुफ्त में कुछ चीजें कर रहा हूँ। बस मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब करो, और व्यूज व्यूज में भी मेरी ये रिक्वेस्ट नहीं कि आप देखो यार, आप शेयर करो, ये लोगों तक पहुंचना चाहिए। पता है आपको, ऐसे बहुत सारे बच्चे यार इनका अननेसेसरी बैकलॉग लगा हुआ है। अब तक जिनका बैकलॉग नहीं लगा था लाइफ में, उनको जब फेलियर आता है ना, तब घर वालों को उनको बताने के लिए जो दिक्कत होती है ना, शायद जिनका बैक लगा है ना वही लोग समझ पाएंगे। और इसीलिए मेरी एम्पैथी उनके साथ है, इसीलिए मैं सारी चीजें और ये सारी कोशिश कर रहा था। बट शायद अब जाके धीरे धीरे आप यूज टू हो चुके हैं इन चीजों के लिए, तो मैं मेरी तरफ से अभी हार मान रहा हूं दोस्तों। एंड कंसिडर दिस एज फिनाले एपिसोड ऑफ आर पोल खोल सीरीज। आगे जाके कुछ नया आपके सामने लेके आने की जरूर कोशिश करूंगा। मीनवाइल एक छोटा सा एडवाइस है, हो सके तो किसी और के इशू को भी थोड़ा बहुत हेल्प करने की आगे से प्लीज कोशिश करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।